प्रिय भक्तजनों, मैं इस शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत में डिवाइन कनेक्शन की ओर से अमित अग्रवाल आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आइए आज का अध्याय आरंभ करने से पूर्व वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान शिव के नाम का उच्चारण करें। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तजनों, मैंने आप सभी को संक्षेप में तन व मन की शुद्धता व पूजन सामग्री के समर्पण की रीत संतों व शास्त्रों के अनुसार बतलाई। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जीवन पर्यंत पूजा करते रहने के बाद भी हमें पूजा का फल प्राप्त क्यों नहीं होता है। संत कहते हैं कि यह नियम ज्ञानी व भक्तों के लिए नहीं है। यही कारण था कि साधारण गृहस्थ ही नहीं अपितु राक्षस भी शास्त्रोक्त विधि विधान से पूजा अर्चना कर इच्छित फल प्राप्त कर लेते थे, परंतु आज हमें चोटी, जनेऊ, तिलक व पूजन वस्त्र पहनते हुए शर्म आती है। आज हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण कर रहे हैं, इसीलिए हमें पूजा का फल नहीं मिलता है, क्योंकि बिना रीति के भाव नहीं बनता और बिना भाव के भगवान नहीं रीझते। तो भक्तजनों, आज हम शिवलिंग पूजा पद्धति के बारे में विस्तार से जानेंगे। बताई गई रीति के अनुसार तन व मन को पवित्र करके अपनी पूजन सामग्री जो भी समय से उपलब्ध हो सके थाली में सजा कर रखें। सामग्री के साथ एक दीपक घी का जला कर रखें तथा हाथ में एक लोटा जल का भरा हुआ लें। विशेष कामना के लिए अथवा श्रावण मास या सोमवार को दूध, दही, घी, यहाँ पर घी गाय का ही होना चाहिए, शहद, शक्कर मतलब चीनी, ये पंचामृत व बिल्वपत्र, फल, दूब, भांग, धतूरा व गंगा जल लाएं और निम्न प्रकार से पूजन करें। घर से शिव मंदिर तक ओम नमः शिवाय मंत्र का कीर्तन करते हुए जाएं। सामग्री को यथास्थान यथा समय रखें। दीपक, धूप जलाएं व चंदन घिसकर तैयार करें। सर्वप्रथम गणेश, गौरी व नंदी को जल, चंदन, पुष्प, मीठा चढ़ाकर फिर दीपक व धूप से पूजन करें। अब शिवलिंग पर दोनों हाथों की अंजलि से जल का लोटा लेकर खड़े होकर जल से स्नान कराएं। फिर क्रमशः दूध, दही, घी, शहद व शक्कर चढ़ाकर दोनों हाथों से मल मल कर स्नान कराएं। शिवलिंग को दोनों हाथों से मल मल कर स्नान कराने से हाथों में जो भी अनिष्ट रेखा होती है वह दोष मुक्त हो जाती है। भावी मेटी सकही त्रिपुरारी। अब यहाँ पर एक शंका उत्पन्न हो जाती है, क्या स्त्रियां शिवलिंग को हाथ लगा सकती हैं या नहीं? तो इसका समाधान क्या है? शिव पुराण के अनुसार ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रो वा प्रतिलोभजः पूज्यते सततं लिंगम तत् मंत्रेण सादरम किम बहुकेतेन मुन्यः स्त्रीणामणि तथान्यतः
अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवलिंगर्चने द्विजः। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व वर्णशंकर कोई भी हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक रीति से पूजन कर सकता है। शिवलिंग पूजन करने में स्त्रियों या पुरुष, संत बैरागी या ब्रह्मचारी सभी का अधिकार है। इस प्रकार की शंका वे ही करते हैं जो इस शिवलिंग के रहस्य को ना जानकर मात्र सांसारिक भावना में लिंग का अर्थ प्रजनन यंत्र समझते हैं। शिवलिंग का रहस्य पीछे बताया जा चुका है। शिवलिंग के संबंध में कहा गया है, अव्यक्त लिंग व्याख्यातम त्रिगुण प्रभाव्याप्ययम् अन्याध्ययनं विश्वस्य यदुपादन कारणम। त्रिगुण जिसके अंदर रज, सम, तम की जो अव्यव्यक्तावस्था है, अर्थात जिसमें त्रिगुण उत्पन्न हो, उसी में लीन होता है। उस विश्व के उत्पादन कारण को जो अनादि अनंत है, लिंग कहा जाता है। अतः शिवलिंग की पूजा पार्वती, लक्ष्मी, सीता व अन्य बहुत सी स्त्री रूपी देवियों ने की है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियां भी शिवलिंग को स्पर्श कर सकती हैं। अब पुनः जल से स्नान कराएं। इस जल से शिव पिंडी के धावन को एक पात्र में एकत्रित करें। इसका चरणामृत भी पी सकते हैं। शेष जल अच्छे स्थान में जाना चाहिए। अब लाल चंदन, रोली, चावल, फूल व फल माला, बिल्वपत्र, दुर्वा, भांग, धतूरा, शर्करा अर्थात मीठा आदि चढ़ाएं। धूप, दीप, पान, सुपारी दिखाएं। इन समस्त क्रियाओं के समय ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें। तिलक में शिवलिंग के सामने पूर्व दिशा में अनामिका, मध्यमा व तर्जनी उंगलियों से त्रिपुंड एवं अनामिका उंगली से ऊपर ओम बनाएं। केवल जल चढ़ाकर मानस पूजन कर सकते हैं। अब कपूर से या दीपक घुमाकर आरती करें और यह मंत्र बोलें, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नामामि। और इसके पश्चात आप प्रार्थना बोलें, नमामि शमीशानवली। अब फिर से एक शंका उत्पन्न हो गई। आरती में शंख, चंवर, धूप, दीपक घुमाकर दिखाने, शंख से जल का छींटा देने एवं 5 मुद्रा दिखाने का क्या अर्थ होता है? इसका शंका का निवारण ये है, इसके लिए सर्वप्रथम आरती का अर्थ समझना आवश्यक है। यह आरती शब्द आर्त शब्द से बना है, जिसका अर्थ है दुख। इस आर्त शब्द में बड़ी ई की मात्रा लगाने से आरती शब्द बना है, जो शक्ति का प्रतीक है। अर्थात जिस शक्ति से शरीर के दुखों को दूर हो, संतों ने उसे आरती कहा है। इस शरीर से दुखों की निवृत्ति हेतु ही हम 5 कार्य प्रभु के समक्ष करते हुए आरती उतारते हैं। इसे प्रार्थना सुनाना भी कहते हैं। चूँकि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अतः इसे समर्पित करते हैं। शंख फूंकना ये आकाश रूप है। चंवर डुलाना वायु का प्रतीक है। धूप दीप दिखाना अग्नि का प्रतीक है। शंख से जल देना जल का प्रतीक है। मुद्रा दिखाना पृथ्वी का प्रतीक है। अब हम ये जानेंगे कि आरती कैसे घुमाएं। आरती अपने दाहिने हाथ से बाईं ओर ले जाकर ऊपर को देवता की ओर घुमाते हैं और फिर नीचे की ओर गोलाकार रूप में घुमाते हैं। आरती उपरोक्त रीति से घुमाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस देवता की आरती उतार रहे हैं, उसका
ओम आरती से घूमते समय बन जाए। देवता के मंत्र में अक्षरों की जितनी संख्या हो, आरती में उतने ही चक्कर लगाने चाहिए। जैसे शिव के 5, विष्णु के 12, सूर्य के 7, दुर्गा के 9, गणेश के 5 और अन्य सब के 7 चक्कर अवश्य लगाएं। शंख के जल से छींटे देने के क्या लाभ हैं, आइए ये जान लेते हैं। इसका धार्मिक महत्व ये है, प्रेत, पिशाच व राक्षस भाग जाते हैं और वातावरण सात्विक बनता है। वैज्ञानिक महत्व क्या है, अनेक प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं तथा शंख बजाने से मूकता, हकलाना, दमा, पीलिया आदि रोग दूर हो जाते हैं। पात्र स्पर्श का क्या महत्व है। प्रत्येक पात्र में उस वस्तु पर प्रभाव पड़ता है जो उसमें रखी जाती है। जैसे पीतल में मट्ठा, तांबे के बर्तन में दूध घी रखने पर विष बन जाता है, उसी प्रकार कांसे के बर्तन में मट्ठा व चांदी के बर्तन में दूध घी रखने पर अमृत बन जाता है। उसी प्रकार शंख स्पर्श जल, पाप व रोग से सभी को मुक्ति प्रदान करता है। अब हम ये जानेंगे कि आरती हाथ से लेकर शरीर पर लगाने से क्या लाभ होता है। चूँकि प्रभु के समक्ष घूमने से एवं पूर्ण प्रार्थना युक्त शब्दावली की आरती मुख से उच्चारित से उस देवता की शक्ति उस आरती ज्योति में समाहित हो जाती है। अतः उसकी तपन हाथ में लेकर शरीर में लगाने पर तन, मन व वचन दोष मुक्त हो जाते हैं और विकार मुक्त होने पर मन में शुद्ध विचार आते हैं। एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि दीप ज्योति को धन या पुष्प अवश्य समर्पित करें, क्योंकि अपने भावों को समर्पित करना ही समर्पण है। अर्थात अपने दोषों को त्याग, गुणों को ग्रहण करना, यह परंपरायुक्त भाव है। तो भक्तजनों, इस शिव लिंग पूजा पद्धति के बारे में हम कल आगे फिर चर्चा करेंगे। आइए नित्य शिव प्रार्थना करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नत्योऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसब्दाल्बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश्चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगलभं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नायावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति है लोके परेव नराणं न तावत सुखं शांति संतापनाशं
प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव्यपूजां न तेऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातपैमानं प्रभो पाहि आपननमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोष्ये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। अब प्रिय भक्तजनों, अब आप सब मेरे साथ हाथ उठा के 3 बारी प्रेम पूर्वक बोलेंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।